ग्राम सभा पर भारी है, लेकिन ग्राम सभा सशक्तिकरण करने वालों का क्या कहना है, वो अपने इस लक्ष्य में कितना कामयाब हुए हैं। हम सबसे पहले जो यहाँ पर ग्राम देवता बनाए गए हैं उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस गांव में शरीफों का हाल क्या है। मैं ग्राम देवता तारकेश्वरपुर, आज ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, न यहाँ बिजली है, न यहाँ सड़क है, न यहाँ शिक्षा है, न यहाँ अस्पताल है और न किसी प्रकार की बढ़ने की सुविधा है। इस पैनल में आप हैं जो आपको आज अध्यक्ष चुना गया है, आप क्या सोचते हैं, कुछ आप बताइए। विकास लेने से पहले यहाँ रोड का सुविधा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, तभी फिर मतलब जगह जगह मतलब व्यवस्था जा सकता है। तो गांव गली में मतलब रोड होना चाहिए। दूसरी बात की बिजली होना चाहिए, बिजली के साथ साथ मतलब बांध हो, तालाब हो, कुआं हो, ट्यूबवेल हो, इस तरीके का व्यवस्था हो और किसानों को मतलब यहाँ सुविधा हो सके। गाँव में आपको क्या लगता है शराब कितने % लोग पीते होंगे? अब शराब वाली बात तो कहिए मत, अब उस बात को बताया जाता है तो उन लोगों को बुरा लगता है। हाँ, शराबी तो इतना ज्यादा है कि अब क्या हम मतलब घर में अरे हाँ 80-20% मुश्किल से शायद मतलब, और दिन में भी पी लेते हैं, उनका कोई सीमा नहीं रहता है, सीमा नहीं रहता है। और ये चावल मतलब शासन से मिल रहा है ना, शासन से मतलब ये कहा जाता है कि 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल ले करके तुम लोगों को सहायता दिया जा रहा है। अब ये लोग करते कहा है कि मतलब भाई बढ़ाने के लिए मतलब दिया जा रहा है, ये लोग बढ़ाएंगे नहीं, इसको बल्कि अवैध चेपती जाएंगे। यहाँ पर यानी जो चावल मिल रहा है वो चावल की जरूरत शायद इतनी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी अपना चावल बहुत पैदा कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है ही, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं निकल करके कि गांव में शराब पीना और उसके कारण से उसको दिन में भी पी लेना, अगर इतना सब होगा तो उसके कारण से वो काम करने लायक नहीं रहता है। और अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर खेत में से, खलियान में से कितना निकाल पाएगा, ये फिर भगवान भरोसे ही है। हम इस समय कुछ ऐसे लोगों के पास चलते हैं जो इस ग्राम सभा सशक्तिकरण के मूवमेंट में लगे हुए हैं और जो कुल मिलाकर एक आशा के साथ जी रहे हैं कि हाँ नतीजे निकलेंगे, गांव जगेगा और अपनी किस्मत को बदलेगा। हम जो ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से आदरणीय बजरंग मुनि जी के नेतृत्व में और हमारे मार्गदर्शक राकेश शुक्ला जी के नेतृत्व में हम 130 गाँव का नेतृत्व कर रहा है और ग्राम सभा मजबूत करने की बात कर रहा है। इस ग्राम सभा में शासन से चलाए गए योजनाओं के बारे में उनको बताते हैं कि ग्राम सभा में आपका क्या अधिकार है, उसके बारे में उनको मैं कहता हूँ कि आप ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोग आए और अपनी बात को रखें। जैसे हमारे लोकतंत्र अगर इस देश में जब देश आजाद हुआ तो लोगों का राज हुआ, जब लोगों का राज हुआ तो लोग मालिक हैं, तंत्र उनकी व्यवस्थापक हैं। तो आप मालिक हैं, आप ग्राम सभा में बैठिए और अपनी बात को रखिए। 130 गाँव में ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में गाँव वालों को हम लोग समझाते हैं, जैसे अभी गाँव के कुछ भाई लोग बताए हैं कि यहाँ गुरुजी नहीं है, यहाँ बिल्डिंग ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ इंदिरा आवास जिसको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यही प्रशिक्षण देते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या ग्राम सभा में उपस्थित हो जाइए। और ग्राम सभा में जब तक उपस्थित नहीं हो जाएंगे तब तक सरपंच और सचिव जो है घोटाला करेगा, अपना मन मर्जी काम करेगा। आप लोग उपस्थित न होने के कारण ये सब होते हैं। तो हम लोग प्रशिक्षण ये देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और इस ग्राम सभा के रजिस्टर में लिखवाइए। जब तक आप इस रजिस्टर में नहीं लिखाइएगा, मुंह से बोलने से कोई शिकायत नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल की जमाना हो गया है। यहाँ ग्राम सभा में लिखाते हैं तब मंत्री रायपुर बैठ के देखते हैं, मंत्री तो सब गाँव घूम के देख नहीं सकते हैं, इंटरनेट पर चला गया। तो गाँव वालों को यही प्रशिक्षण देते हैं कि ग्राम सभा में आप रजिस्टर में खड़े होकर रजिस्टर में लिखाइए, जो भी शिकायत है उसको लिखाइए। यही प्रशिक्षण हमारे ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान की तरफ से हम संगठन सचिव हैं और यही हम प्रशिक्षण गाँव वालों को देते हैं। सन 1993 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने पहली बार ये कहा कि हम गांव के विकास के लिए दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में केवल 15 रुपए ही पहुंचता है। 15 रुपए का भी काम ठीक से नहीं होता है। ये बात जब पड़ी रह गई, पुनः मुनि बजरंग लाल ने
इस ग्राम सभा को लेकर 130 गांवों में 6 साल तक अभियान चलाया, लेकिन वो भी ग्राम सभा को ये स्वरूप नहीं दे पाए जो आज आप देख रहे हैं। तो मैं इस ग्राम सभा सशक्तिकरण के विषय में ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन था, उसी समय पंचायती राज का व्यवस्था हुआ थी 1994 में। आज तक 1994 से लेकर के 24 दिसंबर 1996 में ग्राम सभा लागू की गई। आज माननीय बजरंग मुनि की ओर से पिछले 2-3 वर्षों से काफी सशक्त प्रयास के दौरान आज ग्राम सभा के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में मांग उठाना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह का मूवमेंट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ना कि एक विकासखंड में जहां 130 ग्रामों में जो चलाया जा रहा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। धन्यवाद। गांव की जनता अभी जगी नहीं है और हम लोग ये ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के जरिए गांव के लोगों को जगाना चाहते हैं कि आप लोग में कमी है, आप लोग जगिए, ग्राम सभा में जाइए और भारी बहुमत के साथ जाइए। मैं तालकेश्वरपुर के मिडिल स्कूल के कक्षा 8वीं का छात्र अनिल कुमार गुप्ता अपने ग्राम सभा का सदस्य हूँ और मैं अपना स्कूल के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में जो शिक्षकों की कमी है उसे हमारी जो सरकार है वो उन तक पहुँची और हमारे जो मांग है स्कूलों में शिक्षकों की कमी उसे पूरा करने का भी वो अपना निर्भर करें, क्योंकि हमारे स्कूलों में टीचर हैं उनकी कमी केवल 1 ही 2 हैं ऐसे, ताकि हमारे जो पीरियड हैं वो पूरी तरह नहीं ले पाते हैं। हमार सहारा कोई नहीं खन, हम बेसहारा ही। आज 10 साल से निर्या रही कि एक ठे हमारा आवास घर कम से कम बना दीजिए, 10 साल से, लेकिन कोई नहीं घम रहे हैं। पानी के लिए इतना परेशानी है ना कि हमारे कुआं में भी आप लोग भैया नहीं विश्वास मानेंगे, चल के देख लीजिए कैसा पानी है। कहते टंकी आता है, नल आता है, जहाँ नहीं तहीं लूट लेते हैं और छापर में एकदम पानी भी परेशानी है। हमारा निवेदन है कि एक ठो टंकी और आवास घर जरूर हमारे लिए चाहिए। एक तरफ ये देखने में आ रहा है कि ग्राम सभा जो है वो सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है, संवैधानिक तौर पर भी, जो पंचायती राज का संविधान है, लेकिन अभी भी वो मोहताज है और कहीं ना कहीं बैसाखियों पर चल रही है। वो बैसाखी चाहे ग्राम पंचायत की हो, वो बैसाखी चाहे राज्य सरकार की हो। एक बात ये भी है, एक महाभारत के प्रकाश पर्व में युधिष्ठिर को भीष्म समझाते हुए कहते हैं कि हमने एक ऐसे जमाने को देखा है जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंड देने वाला था। सभी लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे का हित कर रहे थे। वो संस्कृत में श्लोक कुछ इस तरह से है, न राज्यो न च राजा आसीत, न दंडो न च दंडिकः, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्मः परस्परम। वहां पर धर्म का मतलब केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था। शायद आज भी उसी वक्त की दरकार है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, उनको मानते हैं और उन पर अमल लाते हैं, तो शायद अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। न राज्य की जरूरत होगी और न किसी पंचायत की। फिलहाल श्याम के साथ रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।